नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को कक्षा 12 की हिंदी के खंड काव्य से पावन दूतिका का आगे का व्याख्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे इसके पहले मैंने से पैराग्राफ तक पढ़ाया था। इसके बाद का आप देखिए, आगे राधा जी ने वायु से जो संदेशा भेज रही है भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के, उनके मिलने से, उनके द्वारा जो दूतिका से, पवन दूतिका से वार्तालाप हो रही है, उनसे जो कह रही है उसके बारे में आगे की बात है। ये राधिका जी कह रही हैं कि लज्जशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वहा हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। राधा जी कहती हैं वायु से कि यदि कोई रास्ते में लज्जित पथिक महिला मिले, लज्जित अर्थात शर्मीली राहगीर, पथिक मीन्स राहगीर, राहगीर स्त्री मिलती है, यानी दृष्टि आए अर्थात दिखे आपको, यदि रास्ते में जाते समय आपको लज्जशिला लज्जित राहगीर स्त्री दिखाए तो होने देना विकृत वसना। विकृत, विकृत मीन्स हटाना, वसना माने वसन मीन्स वस्त्र, वसना मीन्स वस्त्र, वस्त्र, विकृत मीन्स हटाना, हटाना मीन्स उड़ाना। अर्थात यदि कोई राहगीर महिला, लज्जित स्त्री दृष्टि आती है तो उसके वस्त्रों को मत हटाना, अर्थात उस सुंदरी के वस्त्र को मत हटाना, अर्थात उसके लज्जित जो उसके सर पर हैं वस्त्र जो है उसके अर्थात घूंघट है उसको आप मत हटाना। सुंदरी को, सुंदरी के विकृत वसना मत करना, बिना वस्त्र का मत करना, उसको मत हटाना। आगे, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले क्रांति होना, और यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो, श्रमित मीन्स थकी हुई, थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे गोद ले लेना और उसके थकान को खो देना। उसको यदि थोड़ी भी श्रमित हो, थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसको गोद में ले लेना और उसके थकान को खो देना, अर्थात उसके थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, और उसके होठों की और कमल रूपी मुख की जो म्लानाएं हैं अर्थात जो मलिन चेहरा है उसको मिटा देना, अर्थात उसको खुशी प्रदान कर देना। उसका मुरझाया हुआ जो चेहरा है, उसकी होठों की जो मुरझान है, कमल रूपी जो मुख की मुरझान है, उसको मिटा देना। आगे, कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो देव में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता कृषक, क्लांता मीन्स वही थका हुआ, कृषक अगर ललना खेत में दिखता हो, अर्थात कोई किसान खेत में हल चलाता हुआ थका हुआ दिखता हो तो धीरे धीरे परस मीन्स स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे उस किसान को स्पर्श करके उसके पास जा करके उसकी थकान को मिटा देना। परस मीन्स स्पर्श करना। यदि कोई किसान खेत में दिखे, काम करते दिखे, अर्थात किसान ललना खेत में दिखे तो धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसकी क्लांति अर्थात उसके दुख को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो, यदि कोई जलद मीन्स मेघ, जलद मीन्स मेघ मीन्स बादल, यदि कोई बादल, बेव मीन्स आकाश, बेव मीन्स आकाश, यदि कोई मेघ बादल आकाश में जाता हो तो उसे लाना, उसे ले आना, और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और सूर्य के सामने उस बादल को ला करके कर देना जिससे कि छाया हो जाए और उस गर्मी से जो है उसको जो है
सुख प्रदान हो जाए, गर्मी हट जाए और उसके नीचे छा आ जाए, अर्थात वो जो है छाह उसके नीचे हो जाए। यदि कोई मेघ आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो उसे लाना और उस सूर्य के सामने ला करके बादल को कर देना, जिससे कि छाया हो जाए और उसे जो गर्मी हो उसको जो है हट जाए, अर्थात उसको सुख प्रदान हो, अर्थात उसे जो है थकान दूर हो जाए। आगे, जाते जाते पहुंचे मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आगे देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा, यदि आप जाते जाते मथुरा धाम में पहुंचना तो उत्सुक हो जाना, मथुरा धाम में जाते जाते पहुंच जाना तो उत्सुक हो जाना। और न्यारी शोभा, वर मीन्स श्रेष्ठ, वर मीन्स श्रेष्ठ, और वहां की न्यारी शोभा श्रेष्ठ नगर को देख करके मुग्ध हो जाना। न्यारी शोभा वर यानी श्रेष्ठ नगर को देख करके वहां अब मुग्ध हो जाना, अर्थात मोहित हो जाना। तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और आप उस चकित हो जाएंगी, आप चकित हो जाएंगी सुमेर रूपी पर्वत जैसे मंदिरों को देख करके चकित हो जाएंगे। मेरु में सुमेर, सुमेर रूपी मंदिरों को देख करके, सुमेर रूपी पर्वत जैसे मंदिरों को देखकर चकित हो जाएंगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके मंदिर के ऊपर आभा वाले अर्थात बहुत विशाल कलश जिनके दूसरे सूर्य के समान हैं, विशाल कलश, उस मंदिरों पर विशाल बड़े कलश रखे गए हैं जो कि एक अर्क से अर्थात दूसरे सूर्य से हैं। तो यहाँ दोस्तों, अगर ये व्याख्या समझ में आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।